ओके जी। सो हम बात कर रहे थे नंबर 5 पॉइंट की, जिसमें यह है कि एक्सपेंस जो होता है वो पीपीसी का लोग क्या करते हैं मोस्टली, जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है वो ये कि जी एंड में पीपीसी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। हालांकि पीपीसी के ऊपर ग्रिप होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पीपीसी करने का जस्ट एक वो फॉर्मल तरीका नहीं है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या आपको वीडियोज़ में कि जी पीपीसी होती है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है, इसमें आपको ना इस तरह ऐड ग्रुप बनाना होता है। वो भी ठीक है, ऑब्वियसली वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, उसका समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वो किस बेस पर होता है, किस पॉइंट पर आपको कितना एनालाइज करना होता है, और इसके अलावा जो 5 से 6 तरीके और होते हैं जिससे आप अपनी सेल्स को लेकर आते हैं, और वो 100% अथेंटिक हैं। ठीक है, जिनसे 100% आपको सेल्स आती है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ पीपीसी से काम नहीं बनता। ठीक है, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपको उस वक्त पता होना चाहिए कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको किस तरीके से ऊपर लेकर जाना है। उसमें सिर्फ पीपीसी का कमाल नहीं है, पीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जस्ट पीपीसी नहीं है। लोगों का माइंड क्या होता है प्राइवेट लेवल के अंदर कि जी हमारी प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसके बाद पीपीसी रन करेंगे, हमारी प्रोडक्ट चल जाएगी। बड़ा इतना आसान होता है ना तो सारे कामयाब होते हैं। ठीक है, मतलब अगर इतना ही आसान होता ना कि बस पीपीसी आ गई और बस आपको पैसा आपने वो बिड्स लगानी है, और आपने आप देखते हैं कि जी अच्छा इसमें $1 की बिड लगा रखी है, मैं इसके ऊपर 1.5 लगाता हूँ, मैं $2 लगाता हूँ, अमेजोन मेरे प्रोडक्ट को फ्रंट पे शो कर देगा, मेरे पास सेल जाएगी। इतना आसान नहीं होता। आपसे बड़े बड़े शिकारी वहां पर मौजूद हैं जिनके पास लाखों डॉलर्स का बजट होता है, वो आपसे ज्यादा हाई बिड लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उससे काम नहीं बन रहा होता, और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके जरिए आप सेल्स लेकर आते हो। सो अगेन, आई नो कि ये बहुत सारे जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिल्ड लगाना क्या होता है और ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है, पीपीसी किस तरीके से रन की जाती है, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसको ऐसा लेकर चलेंगे कि एंड तक आपको हर एक चीज़ आती होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि चीज़ होती क्या है, वो किस तरीके से की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने अक्सर देखा होगा कि जी लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं पर्सनल ट्रेडर्स के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और उन्हीं से प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर वाली बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ काम करेंगे, ट्रेडर्स आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट कि आपको उनको कितना ट्रस्ट आप उनको दिलवाते हैं, और आप उनको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आप उनको जज करते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स के साथ भी आप 100% काम कर सकते हैं। जो बंदा ये कहता है कि नहीं उसको मेरे सामने बिठाओ, मैं उसको पूरी कम्युनिकेशन दिखाता हूँ अपनी अलीबाबा के साथ, और ट्रेडर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, देखता ना कौन आता है। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पर ये, मुझे जिस चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है ना वो ये कि यार एक बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, जिसने काम किया हुआ नहीं है, वो आके सबका माइंड खराब कर रहा है, वो सबको गलत कर रहा है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि वो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में या अपनी थोड़ी बहुत ही जो फीस वगैरह ले रहा होता हूँ उसके चक्कर में वो किसी का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आप एज अ वीए भी किसी को डिमोटिवेट कर रहे हो, आप एज अ इन्वेस्टर भी किसी का हक छीन रहे हो। ठीक है, आपको किसने दिया? अगर आपने काम ही नहीं कर रखा एक चीज के ऊपर, आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं एक चीज का, तो आप आगे आगे किसी को आगे कैसे सिखा रहे हो? ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैं अगेन आप लोगों से ये आप इसको रिक्वेस्ट करना आपके भले के लिए। ठीक है, आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी इलाके में, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, कौन कौन इसको सुनेगा देखेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो अमेजोन का है, चाहे वो किसी का भी है, बस एक काम आप ये करो, जितना मर्जी आपको पैसा लगाना पड़ जाए, जितना मर्जी आपको किसी को देना पड़ जाए, किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाओ जिसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो आपको सिखा सकता है, इसका तजर्बा है, और वो 100% प्रूवन हो, ऐसा ना हो कि बातों की हद तक हो। ठीक है, उसके साथ लाजमी जुड़ना है, उसके बगैर नहीं करना। लोग अगेन पता नहीं क्या मसला है कि वो सीखने के ऊपर 15 20 30 हज़ार रुपये भी लगाने को तैयार नहीं है, और लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया उस बंदे की, अभी मैंने आपको किस्सा सुनाया ना उसका। ठीक है, $10,000 आप पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करो, मेरे ख्याल में 25 30 लाख रुपए बन जाते हैं। अंदर तो उस बंदे ने 25 30 लाख की इन्वेंट्री परचेज कर ली, उसने इतनी जहमत नहीं की कि मैं पहले प्रॉपर कहीं से सीख ही लूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो ये ट्रिक्स होती हैं कि किस तरीके से आप उनका सप्लायर का ट्रस्ट आप उनसे गेन करते हैं, किस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा, मैं आपको दिखाऊंगा कि अलीबाबा के साथ किस तरह बात करते हैं, उसके स्क्रीन शॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, किस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं आपसे, और किस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, और किस तरीके से आप उनसे डील क्लोज करते हैं अपनी मर्जी की। ठीक है, ये मैं आपको विद स्क्रीन शॉट में आपको दिखाऊंगा, जो रिसेंट हमारी कम्युनिकेशन है जिनसे हमने डील क्लोज की है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने काम करना होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जी, अच्छा ये डीडीपी क्या होती है, ये एक्सडब्ल्यू एफ ओ बी क्या होती है, ये जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि डीडीपी क्या होती है। हमने डीडीपी प्राइस लेनी होती है बेसिकली। ठीक है, वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 10 के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलीबाबा के ऊपर आप जब जाते हैं तो अलीबाबा आपसे टैक्स मांगता है। ठीक है, वो ये कहता है कि जी हमने यूएसए में आपकी जो स्टेट है हमने उसको टैक्स वापस करना है, तो आप हमें टैक्स पे करें। अब मसला यहाँ पर रहता है कि वो आपसे उस स्टेट का रीसेलर सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, या आपका एलसी मांगता है, बेसिकली बेसिकली आपका रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि आपके पास हर स्टेट का, अब यूएसए के अंदर तकरीबन 50+ जो है वो स्टेट्स हैं, आपके पास हर स्टेट को तो रीजनल सर्टिफिकेट नहीं होता ना, तो आपने किस तरीके से अलीबाबा से टैक्स एग्जाम करना, बड़ा आसान तरीका होता है कि हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपने उसको करना होता है।
और मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडमार्क आपको लाजमी करवाना भी पड़ता है। अच्छा, ये काइंडली एक जो भी इसकी के साथ गड़बड़ कर रहे हैं ना करें। और जी इसके अलावा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको वसीम कह रहे हैं कि करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कर दिया उसको, वसीम कि कर दिया है, और ये बड़ा अनथिकल है। आई डोंट नो कि अब खैर छोड़ो, ये इस तरह के लोग हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा खैर, ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है और किस तरीके से जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको करनी चाहिए। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये सेशन हमारे पास, ये आखिरी हमारी ये स्लाइड आप कह सकते हैं इसको, ये पेज है हमारा। उसके बाद फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास जितना भी टाइम होगा हम उसके अंदर आपके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रेडमार्क क्या है, किस तरीके से आपने इसको रजिस्ट्रेशन ऐसी करवानी होती है और कितना एक्सपेंस इसके ऊपर लगता है। एक्चुअली अब होता ही है कि अमेजोन जो है वो आपको ऑप्शन देता है आईपी एक्सीलेटर का, ठीक है, जो कि आपने अवेल नहीं करना है, ठीक है। आपने क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और वो क्यों अवेल नहीं करना, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रांड हिस्ट्री क्या है, ब्रांड हिस्ट्री करवाने के बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है। अमेजोन वैसे भी न्यूज़ सेलर को बहुत सारा फायदे देता है, तो वो भी हम उसको देखेंगे। और ट्रेडमार्क के साथ किस तरह कनेक्टेड है, ट्रेडमार्क के साथ ही कनेक्टेड होता है, तो वो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने इसको देखना होता है। और आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है ट्रेडमार्क करवाते हुए भी और ब्रांड हिस्ट्री करवाते भी। खास तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका होता है ये कि वो खुद यूके में मौजूद हैं, ठीक है, या फिर वो किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो दुबई में है, ठीक है, सऊदीया में है, वहाँ के वो लोग हैं और वो काम करना चाहते हैं यूएसए मार्केट में। तो फिर वो एक बड़ी गलती कर देते हैं, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हुए। वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। वो गलती क्या होती है और किस तरीके से होती है। अच्छा, ये ऑब्वियसली क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये सिलेबस होगा, हम इस तमाम से कवर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको अभी बताने लग जाऊँ कि इसमें यह गलती होती है इस तरह, तो फिर जाहिर है कि वो बहुत बड़ी एक बात चल पड़ेगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाना होंगे, तो वो इस कोर्स में हम सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से लोग गलती कर रहे होते हैं, किस तरीके से उसको नहीं करना होता है। लिस्टिंग किस तरीके से आपने क्रिएट करनी होती है, उसकी एसईओ आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो यहाँ पर ये होती है कि आपकी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, या फिर जो आपके रिव्यूज़ हैं, वो किस तरीके से लेने होते हैं। अगेन मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि सिर्फ पीपीसी से काम नहीं बनता। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अगर पीपीसी रन कर ले तो उसके अलावा बस आपका सब कुछ सेट है, ठीक है। पीपीसी जस्ट एक पार्ट होती है आपकी सेल्स लाने में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना होता है, और उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो इन इन तमाम चीज़ों का यहाँ से लेकर, अगर हम ये नंबर 16 से लेकर हम इसको लेकर आए यहाँ तक, नंबर 21 तक, इन तमाम चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह करना होता है, किस पॉइंट पर करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस पॉइंट पर आपने ये सब कुछ करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने वो स्लाइड्स तो पढ़ ली, आपको पता लग गया कि लिस्टिंग ये चीज़ होती है, एसईओ ये चीज़ होती है, इमेजेस ये चीज़ होते हैं। इतना तो यार आपको पता लग ही जाता है, ये तो आपको कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट पर आपने कब करना है, कब आपके क्लाइंट को आपने बताना है कि जी अब आपने ये काम करना है, अब ये करना है। जैसे क्लाइंट को बताना होता है, आपने खुद करना होता है, लेकिन क्लाइंट को भी आपने इन्फॉर्म करना होता है। ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे पास सभी चीज़ें इस वक्त इस पॉइंट पर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होता कि आपको पता ही ना है। आपको ये देखें पीपीसी, अगेन मैं कहना कि जैसे पीपीसी में लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि अगेन किसी का पर्पस जो है ना, हमारे यहाँ पर बड़ा मसला ये है, जो मेरा सबसे बड़ा एक इख्तलाफ है। जो लोग भी कोर्स वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है, आप फीस चार्ज करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ज़ाहिर है अपने हर 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 इंस्टीट्यूट के जो है वो अपने एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट को इस काबिल बनाएं कि वो कुछ सीख कर अपना काम कर सके। वो इस काबिल हो, उसको वो कॉन्फिडेंस होगा, उसको पता कि मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है। ये ना हो कि बस आप स्लाइड से दो चार स्लाइड पढ़ा दें। अब हंटिंग क्राइटेरिया बताते हैं आपको, उसको बंदे को ये नहीं पता कि वो जो हंटिंग क्राइटेरिया पढ़ रहा है उसका पर्पस क्या है पीछे, उसकी रीज़न क्या है, 4+ सेटिंग का मतलब क्या है, रिव्यूज़ का होने का मतलब क्या है, ये कंपटीशन होता क्या है, क्यों उसका एनालाइज करना है, बिडिंग क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की बिडिंग क्या होती है, आपने किस तरह उसका एनालाइज करना है, पीपीसी क्या है, उसको किस पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करना है, उसमें प्रॉफिट किस तरह निकालना है।
जब ये तमाम चीज़ें पता ही नहीं होती। अच्छा, अब ये दोनों बंदों को नुकसान देती हैं। आप एज अ वीए काम करें तब भी आपके लिए नुकसान है, आप एज अ इन्वेस्टर काम करें तब तो 100% आपके लिए नुकसान है। एज अ वीए क्या नुकसान है कि अगर कोई बंदा ऐसा सामने आ जाता है, मैंने ऐसे बहुत सारे वीएस को देखा है जिनकी प्रॉब्लम के साथ हमें क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अपने आप से सवाल करो कि क्या आपको, मैं उनसे 5 से सवाल करता हूँ फिर, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने आप से सवाल करो कि क्या आपको इनका जवाब आता है। जितनी भी बातें मैं इवन कि अगर आप अभी भी कुछ लोग ये सुन रहे हैं तो आप अपने आप से पूछें कि आपको इन तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ क्या आपको इनके 100% आपको इनके जवाब पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप किस तरह किसी अकाउंट संभाल सकते हो यार। किसी की 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, आप किस तरह संभाल सकते हो। मतलब सीरियसली, मैं अगर मुझसे पूछे तो अगर मैं आपकी जगह पर हूं तो मुझे डर लगेगा ये काम करते हुए भी। ठीक है। आप लोगों के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है कि आपको पता कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है। और आप कहते हो जी हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, बस हमें क्लाइंट मिल जाए हम काम करना स्टार्ट कर दें। ऐसे कैसे स्टार्ट कर दोगे। क्लाइंट मिल भी गया तो आप क्या करो, क्लाइंट मिलता भी इसलिए नहीं है क्योंकि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना अपनी, जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, और ऑब्वियसली उसका वो हक बनता है, वो आपसे 1000 सवाल करेगा। वो आपसे सारे सवाल करेगा। और अगर आप उसको किसी तरह ग्रैब कर भी लोगे, वो 1-2 महीने बाद भी जज कर लेगा इस बंदे को आते ज़्यादा कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस आपकी जीरो होगी। ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं ना। लोग ये कह रहे हैं कि जी नाकाम हो रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा, ये हो जाता है वो होता है, यार आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अब उसमें कसूर किसका है वो एक अलग डिबेट है। सिखाने वालों का कसूर है, जिसका भी कसूर है वो एक अलग बहस है, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है, हकीकत यही है। अगर आप इसको पूरी सच्चाई के साथ इसको तस्लीम करें और आप अपने आप से पूछें कि आपको नहीं आती चीज़ें। ठीक है। बिजनेस है अमेजोन, अमेजोन को इतनी आसान चीज़ नहीं है, बहुत पता नहीं क्यों एक गलत माइंडसेट बनाया गया लोगों का कि बस अमेजोन का 2 महीने कोर्स कर लो उसके बाद आप कामयाब हो, और कोर्स कर लो कामयाब हो। ठीक है। ये चीज़ गलत है। सीखना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रॉपर एक माइंड जो मैं चाहता हूँ बनाना, वो ये कि भाई ये बिजनेस है। ठीक है। बिजनेस है, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए, आपको लॉस का पता होना चाहिए, एक कैलकुलेटेड आपने डिसीजन लेना है, आपने सीखना है। अमेजोन कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है कि आप कोर्स करने के बाद आप भागते जाओगे अमेजोन के लिए, मैंने कर लिया और अमेजोन का ले बेटा आप डॉलर लेना शुरू कर दो क्योंकि आप ही करके आओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हकीकत पसंद बनो, आप एक बिजनेस करने आए हो यहाँ पर। ठीक है। बिजनेस एक चीज़ होती है कोई, इसमें आपने परचेसिंग करनी है, आपने प्रॉपर अपनी अपने ब्रांड को बिल्डअप करना है, उसके अंदर टाइम लगेगा, उसके अंदर एफर्ट लगेगी, उसके अंदर स्ट्रेटजीज लगेंगी। ऐसा थोड़ी कि बस जो भी कर, और ये हर स्किल के साथ है, हर स्किल के साथ है। 2 महीने वाला मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ, और बिल्कुल पहले लेक्चर में बोलता हूँ कि अगर आप लोग इस नियत के साथ आ रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्किल है कि मैंने बस स्किल सीखनी है और उसके बाद मैंने लाखों डॉलर कमाना स्टार्ट कर देना है, तो ना करो, वो ज़्यादा बेटर है। छोड़ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। इस माइंडसेट के साथ आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। कोई भी फील्ड आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। ऑनलाइन आपको छोड़ देना चाहिए अगर आपका ये माइंडसेट है। और जो भी इंसान आपका ये माइंड बना रहा है कि 2 महीने बाद ही आप कामयाब हो जाओगे, आप ये लाखों कमा लोगे, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब स्कैम है। ठीक है। 2 महीने में कोई कामयाब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता 2 महीने में। बात समझ रहे ना। सो आपने ये देखना होता है कि मैंने सीखना क्या है, मैंने किस तरीके से सीखना है। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर सपोर्ट है, फिर चांसेस हो सकते हैं, फिर चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जस्ट ये सबको एक ही लाइन पे लगा देना कि जी इस तरह हो जाएगा, वो टोटली गलत है। और ये माइंडसेट, ये ख्वाब दिखाना, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। और मैं बहुत दफ़ा अपनी वो स्टोरी बता भी चुका हूँ कि मेरे साथ भी पर्सनली यही होता। ठीक है। मुझे तो प्रॉपर एक कहा गया था कि जी आप 2 महीने बाद आपको आपके बस मिल जाएंगे। ठीक है। हालांकि मुझे, मेरा ना कोई माइंड था इस तरफ ना कुछ था, लेकिन मुझे इस चीज़ को बड़ा गुस्सा भी था बाद में कि यार झूठ क्यों बोला। आप झूठ क्यों बोलते हैं किसी के साथ। ठीक है। ये असल स्कैम है। अमेजोन कोई फ्रॉड नहीं है, प्राइवेट लेवल कोई स्कैम नहीं है। ये जो आपकी मेंटेलिटी बनाई जाती है, जो माइंडसेट आपका गलत बनाया जाता है, ये आपके साथ स्कैम होता है। ये जो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ गलत होती है। सो बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना है आपने। कामयाबी में डेफिनेटली मिलती है। ठीक है। कामयाबी क्यों नहीं है इसके अंदर, डेफिनेटली है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर एफर्ट भी है, प्रॉपर लर्निंग है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो लर्निंग है। आपको प्रॉपर चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद अगला स्टेप आता है। उसके बाद फिर आप खुद भी सोच सकते हैं, आप भी दूसरों को कामयाब कर सकते हैं। और जी फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो है ये, अब ये सारे फिर आगे जो हैं वो हम इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये पीपीसी के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज है, बिडिंग क्या होती है, कैंपेन क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं कैंपेन के अंदर, क्विक सेल्स आपने किस तरह लेनी होती है, मैनुअल करनी चाहिए, ऑटोमेटिक करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्ट में वो ऑटोमेटिक वो कर देते हैं कि जहाँ हमारे पास सर्च टर्म्स आ जाएंगे, हमारे पास डेटा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है। अच्छा, फिर ये हर एक्सपेंस की हमने के पीएल के अंदर हर एक्सपेंस कैसा होगा। अब ये तमाम बातें अगेन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तब भी आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप अपना वीए के तौर पर काम करें तब भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास हर एक पैसे का हिसाब हो। ये बिजनेस का असूल होता है
आपने ये नहीं देखना होता कि यार चलो मेरे 100 रुपये लगे हैं, मेरे 20 रुपये लगे हैं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस का रूल है कि आपने हर एक एक्सपेंस का हिसाब रखना होता है। ठीक है, तो आप बजट शीट किस तरह बनाते हैं, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं, क्योंकि इसमें मेस क्रिएट हो जाता है अगर आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। तो वो आपने शुरू से ही किस तरह लेकर चलना होता है, वो तमाम चीज़ हम देखेंगे और वो आपसे बनवाएंगे। ठीक है, हम इसको एक हाइपोथेटिकल कह सकते हैं कि आप इसको लेकर चलेंगे कि जो आप जैसे कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक्सपेंसेस का आपने किस तरीके से रिकॉर्ड रखना है, प्रॉफिट किस तरह आपने देखना हो, तमाम चीज़ें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 31 पॉइंट, ये वो चीज़ है जो प्राइवेट लेवल के अंदर आपको कामयाब करेगी। मिनिमम लॉस आपका होता है, मतलब अगर आपका अगर होता है तो खुदा ना खास्ता तो वो बिल्कुल मिनिमम होता है, ना होने के बराबर होता है पीएल के हिसाब से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने इसके बाहर आप सर्वाइव नहीं करेंगे। ये किस तरह की जाते हो हम देखेंगे। ठीक है, और क्लाइंट के लिए किस तरह करनी है, एंड आपने अपना पीएल जो है वो 5 से लेकर 7 के अंदर किस तरीके से स्टार्ट करना होता है। ये तमाम चीज़ें आपको खुद ब खुद भी समझ में आ जाएंगी जब आप लोग ये स्टार्ट हम करेंगे, इसको प्रॉपर लेकर चलेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये है कि मेंटोर सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। और इसको रखने का देखें, मेरा जो पर्पज़ है आप लोगों को करवाने का, जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि जब आप इस कोर्स को आप एंड करें, जब ये एंड हो, तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता हो कि मैं अपनी लॉन्च भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं किसी के क्लाइंट के साथ भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है, अगर आपके पास कोई मेंटोर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वो लोग आपके साथ मौजूद नहीं है जो कि जिनको पता है, जो आपको किस संभाल सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो कामयाबी के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ठीक है, बाद में बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, कोर्स तो कर लेते हैं, आपने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन असल चीज़ जब होती है, जब आपके पास क्लाइंट आ जाता है या आप अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस वक्त बिना आपको सीनियर की सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उनके बगैर आप लोग नहीं कर सकते। सो इसलिए रखा गया है कि 1 साल के अंदर ऑब्वियसली आप क्लाइंट मिल जाता है, सब कुछ होता है, तो वो सपोर्ट मौजूद रहेगी। ठीक है, मैं हूँ, मैं निदा हैं, बाकी जितने भी पीएल कर रहे हैं हम सब लोग। ठीक है, तो जैसे ही कोई स्टूडेंट के पास, अगर आपके पास अपना आप स्टार्ट करना चाहेंगे, तब भी आपको हर स्टेप के ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आपके पास क्लाइंट आता है, उसकी लॉन्च अगर आप करना चाहेंगे, तो आपको हर स्टेप के ऊपर गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। आपकी प्रोडक्ट आप दिखाएंगे कि ये हमें करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी करें, किस तरह करें, हर स्टेप के ऊपर। वैसे आपको ऑलरेडी आता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मज़ीद चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एंड हो गया कोर्स उसके बाद छोड़ दिया, आपको एक अता पता ही नहीं कि जी किस तरह करना है, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि इन द एंड आपके पास जब तक अकाउंट नहीं आता, जब तक आप करते नहीं है, तब तक आप उसको प्रॉपर सीख नहीं सकते। ठीक है, आप मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और अपनी जो आपकी प्रोडक्ट हो सकती है उसमें आप ये, बाकी जो है वो कोर्स के ही हैं कि क्लास में होंगी, ये जो आपका जो ग्रुप बना है, ठीक है, जो लोग आ गए हैं अभी तक, उसमें तो हम चीज़ें शेयर भी होती रहेंगी। संडे को मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर होगा, प्रॉपर लेक्चर होगा। ये एक ओपन लेक्चर इसलिए रखा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आना चाह रहे थे और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि शानजा मुझे भेज रही थी, जिनमें मोस्टली ये था कि हमारा बजट का क्या है, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारे फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, एक्सेट्रा। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखने का पर्पज़ ये था और ओपन करने का पर्पज़ इसका यही था कि उन लोगों को गाइडेंस मिल जाए, उनको पता लग जाए, उनका एक माइंड बन जाए कि हमें करना है नहीं करना है। ठीक है, वो किसी डाउट में ना रहें, कभी ऐसा रिग्रेट सा फील ना हो आपको कि जी हम शायद रह गए, हमें करना चाहिए था, नहीं करना चाहते, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि अब आप इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होंगी या हो जाएंगी। ठीक हो गया। एंड बाकी हमारा जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं, यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 होगा वो हमारा संडे को होगा। ठीक है, और वो ऑब्वियसली जो लोग इनरोल कर चुके हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ ही होगा, और वो तमाम चीज़ें, क्योंकि इसको रखने का जो पर्पज़ था वो ये था कि सीरियसनेस का पता लग जाए। ठीक है, जो लोग वाकई सीरियस हैं, जो इस फील्ड के अंदर अपने करियर को परसू करना चाहते हैं, वो वाकई सीरियस हैं, उनको अपनी लॉन्च करनी है, अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, वो अलग आ जाएं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली होता यही है कि स्टार्ट में सोलो होते हैं, होते 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 वो 5 भी नहीं बचते। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेंटोर को भी अब ये बड़ी एक अजीब सी होती है कि वो अगर आप सिखा रहे हैं तो वो इंडियन को सुनने वाला नहीं है, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जब आप पे करके आते हैं, जब आपको पता होता है कि मैंने लगाया पैसा तो मुझे सीखना भी है। ठीक है, और ऑब्वियसली जितना बड़ा डिटेल कोर्स होता है, जितनी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो इसको प्रॉपर टाइम देना होता है और हर एक स्टूडेंट को ऊपर नज़र रखनी होती है। सो इसलिए जो है वो कोशिश की गई है कि जो लोग सीरियस हैं उनकी पहचान हो जाए कि जो लोग आए हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं, इनके ऊपर प्रॉपर टाइम भी है, फोकस भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब अगर आप लोगों के इस कंटेंट से रिलेटेड या जितनी बातें हमने की हैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वो वाले एक्स्ट्रा नहीं कि जी फॉर एग्जांपल हम ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, या हम अभी इस पॉइंट पर हैं तो आप ये समझा दें, वो समझा दें, इस तरह नहीं। इस कंटेंट से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं आपके माइंड में, अगर आप कोर्स काल से कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि इसका रखने का पर्पज़ यही है कि आपको कन्फ्यूजन आप क्लियर हो। ठीक है,
क्योंकि वो जब आप आगे के सवाल करते हैं या हर बंदा अगर अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो फिर उसमें जवाब देने में बहुत टाइम लग जाता है, और ऑब्वियसली ये अभी उस पर्पज़ के लिए है भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपके इसके हवाले से कोई सवाल आता है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके जी, एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट है इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उनका ये है कि सर एक सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हमें माइक पर आंसर करें। तो जो हमारा अब ये बना है, हमारा जो ग्रुप बना है अलग, उसमें काफ़ी कम मेंबर्स हैं आई गेस, और मैं उनको जाहिर है कि माइक पर ही लिया करूँगा। ओके जी, राजिया कह रही है कि रजिया, सॉरी, रजिया कह रही है कि सर प्लीज़ फर्स्ट पीपीसी क्लास करवाएं। देखिए, ये इस तरह होगा कि एक सर्टेन पॉइंट पर आकर आपको पीपीसी समझानी पड़ती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको पता होगा कि इस पॉइंट पर, यानी कि एंड में होगा, ऑब्वियसली वो स्टार्ट में होगा, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में भी नहीं। जाहिर है कि उससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मतलब एक एक स्ट्रेटजी के साथ आपको बताया जाएगा पीपीसी किस तरह की जाती है। अच्छा, बाकी जो लोग फीस के बारे में पूछ रहे हैं वो काइंडली जो है वो शानजा से रब्ता करेंगे। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों के पास सबका शानजा का नंबर होगा या आप लोग ग्रुप्स में होंगे, तो वो शानजा आपको गाइड करेंगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि ये टीम डिसाइड कर रही होती है, और मैं इस चीज़ को डिसाइड नहीं करता कि किससे कितना लेना है क्या करना है। ठीक है, तो वो आप शानजा से रब्ता करेंगे, वही आपको बताएंगे सही। अच्छा जी, आरिफ कह रहे हैं दिस कोर्स हैव मैनी सच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स विच अदर्स डू omit। बिल्कुल, देखें, एक चीज़ होती है, ये मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, वो कहा करते थे ये क्या होती है, रोज़ी को हलाल करना। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है। ठीक है, मेरी एफर्ट यही होती है कि इतना कुछ सिखाया जाए एक बंदे को कि उसको फील हो कि मैंने यहाँ से कुछ सीखा है, मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ। ठीक है, मेरा पैसा भी ज़ाया नहीं हुआ, मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ, मैं कुछ सीख कर निकला हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये सबसे बड़ा इंसाफ है जो आप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, अपने लोगों के साथ। ठीक है, और मेरा जो हमेशा से इख्तलाफ रहा है बाकी सब इदारों के साथ, मैं कभी भी इस चीज़ का अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी ये कोर्स सेलिंग है, फलां है। ठीक है, ये एक अलग बहुत बड़ी एक डिबेट है। ठीक है, आपको हर इंस्टीट्यूट में पे करना पड़ता है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लम्स है, कितने बड़े बड़े इदारे हैं, लाखों रुपए चार्ज कर होते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको सिखाना है, इस काबिल बनाना है एक बंदे को कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, उससे उसको ख्वाब ना दिखाएं। मैं इसी से अगेंस्ट हूँ कि आप किसी को झूठ बोल कर ना लेकर आएं, आप उसको सच बता कर लेकर आओ कि आपने सीखना है तो आप सीखने की नीयत से आओ। आप उनको लालच देकर ना लेकर आए। ठीक है, सो कोशिश यही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो भी अच्छा ही रहा है। और जब आप मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली का वो होता ही है। शुमाइला के लिए सर, कैन वी स्टार्ट आवर पीएल बिजनेस विद इंडिविजुअल अकाउंट ऑन $120, एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी कंटिन्यू। अच्छा, आप इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये $120 वाली बात आपकी समझ में नहीं आई। मतलब $120 से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्राइवेट लेवल? तो जी किंजा कह रहे हैं सर, आपने कहा कि 8K में पीएल हो जाएगा, तो इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि 8K इन्वेंट्री साइकिल की इन्वेस्टमेंट होती है एक इन्वेस्टरी। देखें, अब ना मैं आपको, चलो मैं आपको बताता हूँ, वैसे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है, लेकिन जब आप लोग करेंगे भी सही ना, जब आप इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाता है। होता यह है कि लोगों के माइंड में जो एक चीज़ है ना, जो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो एकदम ही इन्वेंट्री मंगवाते हैं 1000 यूनिट। ठीक है, क्योंकि उनको क्या कहा गया है कि भाई आप जितनी बड़ी इन्वेंट्री परचेज करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो कि एक हकीकत है, मतलब इसमें ये नहीं कि गलत बात है, ऐसा ही होता है बिजनेस में, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना होता, यही तो पॉइंट है। ठीक है, यही तो वो पॉइंट है कि आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप एकदम आप इस लालच में आप ये देख रहे हैं कि जी मुझे एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट, एक प्रोडक्ट की प्राइस है $2। ठीक है, मैं अगर 1000 यूनिट परचेज कर रहा हूँ वो मुझे मिल रही है 1.9 की।
अगर मैं उसके 2,000 यूनिट परचेज कर रहा हूँ, वो मुझे मिले 1.8 की, मतलब वो मुझे सस्ती मिल रही है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप यूनिट 2,000 परचेज कर रहे हो, उस 2,000 यूनिट को फिर आपको निकालना भी है। आपने सिर्फ खरीदना नहीं है। और अमेजोन को इतना वो नहीं है कि वो आप आएगा तो क्या कहते अब इसी की खरीदो। आपको प्रॉपर अपनी रैंक करवानी पड़ती है। ठीक है। तो ये लोग ये गलती करते हैं, ये 8-10 हज़ार डॉलर की एक इन्वेंट्री परचेज करते हैं, जिसमें यूनिट कितने होते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, इस तरह यूनिट परचेज करते हैं, जो कि टोटली गलत है, टोटली गलत है। ठीक है। सो ये इस तरह है। बाकी हम इसको अगेन इंशाल्लाह जब करेंगे तो उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने करना होता है। ओके जी, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और उसके बाद ये मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन मिले सर, पीएल की सिर्फ आज ही ये लेक्चर होगा, इसके बाद नहीं होगा। ये इसके बाद जो होगा वो प्राइवेट क्लासेस हैं। ठीक है। जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बेसिकली ये ओपन लेक्चर था सबके लिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होंगी जिन लोगों ने इनरोल किया। ओके सर। ओके सर है, मैंने 1 मंथ पीएल क्राइटेरिया अकेडमिक क्लास ज्वाइन की, बट पीपीसी कम समझाया। ओके जी, शमाइला कह रही है एट द बिगिनिंग लेवल सर सेकंड वी स्टार्ट आवर पीएल बिजनेस विद अकाउंट वन टू। देखिए मुझे टू बी ऑनेस्ट शमाइला आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप स्टार्ट कर सकती हैं इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलएलसी वैसे जरूरी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्ट लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ टेस्ट लॉन्च करना चाह रही हैं तो वो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी आपको, इसमें भी आपको पीपीसी डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो $120 तो थोड़ा सा मुश्किल है मतलब करना, और एक प्रॉपर आप अगर प्रॉफिट निकालना चाहेंगे इससे तो वो तो नामुमकिन से हो जाएगा। ठीक है। हाँ ये काम कर सकती है, ये इस तरह हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसमें भी अगेन आपको देखें, ये जस्ट इस तरह नहीं कि 20 यूनिट्स आपने परचेज कर लिए, 20 यूनिट्स आपने परचेज तो कर लिए। ठीक है। लेकिन उसकी सक्सेस का जो पता लगाना होता है ना, उसका जो आइडिया आपने लेना होता है, वो एक अलग गेम होती है। देखें आपने 20 यूनिट परचेज किए, अब ये 20 यूनिट आपको कितना देकर जा रहे हैं, इसमें कितना इसका हमने इसके अंदर ना एक चीज़ हमें चेक करनी होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो इन्वेंट्री आपको बेसिकली टेस्ट इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है। और इसमें जो हमारे पर्पसेस होते हैं ना, वो 5 से 6 पर्पज होते हैं। इसमें आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। ठीक है। ये इसको ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है। और इसमें आप प्रॉफिट नहीं, इसमें आपके 4 से 5 आपके पर्पसेस होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं, और अगर वो पूरे हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा करते हैं। ठीक है। वो फिर अगेन एक अलग गेम होती है। तो यस, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वाला एक सीन है। ये मतलब इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि बस हमने 20 मिनट परचेस कर लिए, इससे काम नहीं बनेगा। प्रॉपर अगर आपने उसको देखना तो उसकी फिर अलग स्ट्रेटेजी होती है। ओके जी, आई गेस मैक्सिमम लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं, तो इस मीटिंग को हम एंड करते हैं। और अगर मजीद भी अगर किसी में कोई क्वेश्चन आता है, किसी ने कुछ पूछना है, तो वो फिर आप शानदार से रब्ता करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आप लोगों को पसंद इस सेंस में आया होगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनका जवाब आपको मिल गया होगा, एंड अब आप लोग एक वाइज डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। इन द एंड यही है कि पीएल जो है, अगर आपने ई कॉमर्स के अंदर अपना स्टार्ट लेना है, इसके बाद आप बहुत सारे डोमेन को और भी टच कर सकते हैं, तो दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टच अगर करना है, इसी फील्ड को करना है, इसमें रहना है, तो यस पीएल वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। और आपको लाजमी करना चाहिए, इसको ट्राई देना चाहिए। होलसेल प्लस पीएल, अगर इन दो में से अगर आपको एक चूज करना पड़ता है, अब अगर आपको चूज करना पड़ता है, वो आपने पीएल ही करना है। ठीक है जी।